गांव और किसान का जीवन। एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामलाल। उसके पास बस आधा बीघा जमीन, 2 बैल और एक पुराना फूस का घर था। पत्नी गोमती, बेटा मुकेश और छोटी बेटी चंपा, यही उसका संसार था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामलाल खेत की तरफ निकल जाता था। वह मिट्टी में अपना पसीना बहाता और उम्मीद करता कि इस बार फसल अच्छी होगी। लेकिन गांव में कई सालों से बारिश सही समय पर नहीं हो रही थी। सूरज आग उगलता, जमीन फट जाती और बीज सूख जाते। रामलाल ने फसल बोने के लिए साहूकार लालाचंद से कर्ज लिया था। लालाचंद गांव का सबसे अमीर और चालाक आदमी था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और बदले में उनकी जमीन हड़प लेता। देख रामलाल, लालाचंद बोला, अगर इस बार भी तूने कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन मेरी होगी। रामलाल ने सिर झुका लिया। उसे उम्मीद थी कि इस बार भगवान जरूर दया करेंगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी, खेत सूखने लगे थे। रामलाल रोज सुबह से शाम तक खेत में रहता, पानी की एक एक बूंद बचाता। पत्नी गोमती कभी कभी कहती, इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। रामलाल हंसकर जवाब देता, जब तक सांस है कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। बेटा मुकेश गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह कहता, बाबा मैं बड़ा होकर आपको आराम दूंगा। रामलाल उसकी आंखों में झांक कर कहता, बस तू पढ़ ले बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। एक रात अचानक तेज आंधी और ओलावृष्टि हुई। रामलाल की पूरी फसल बर्बाद हो गई। धान के पौधे जमीन पर गिर गए, मिट्टी बह गई। रामलाल सुबह खेत पहुंचा तो उसका चेहरा पत्थर बन गया। वह वहीं बैठ गया, मिट्टी उठाकर माथे से लगाए और बोला, हे धरती माँ, तू ही तो मेरी सब कुछ थी। अगले ही दिन लालाचंद आया। अब बोल रामलाल, कर्ज कैसे चुकाएगा? अब तो तेरी जमीन मेरी हुई। रामलाल गिड़गिड़ाया, 1 साल और दे दो मालिक, मैं मेहनत कर लूंगा। लेकिन लालाचंद हंसा, अब तेरी मेहनत नहीं, तेरी जमीन काम आएगी। सारे गांव के सामने रामलाल की जमीन छीन ली गई। लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने मदद नहीं की। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने मजदूरी शुरू कर दी। वह दूसरों के खेतों में काम करता और रात को अपने बच्चों को कहानियां सुनाता। वह कहता, एक दिन हमारा वक्त भी बदलेगा। बेटा मुकेश पढ़ाई में अच्छा करने लगा। गांव के स्कूल टीचर ने कहा, यह लड़का एक दिन अपने पिता का नाम रोशन करेगा। कड़ी मेहनत और भूख से रामलाल बीमार पड़ गया। दवा के पैसे नहीं थे। गोमती की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। आखिरी सांसों में रामलाल ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मेहनत कभी छोड़ना मत, जमीन छिन सकती है पर इज्जत नहीं। रामलाल ने आंखें बंद कर लीं। सालों बाद मुकेश ने पढ़ाई पूरी की और अफसर बन गया। वह उसी गांव लौटा जहां उसके पिता ने मिट्टी में पसीना बहाया था। उसने लालाचंद से पिता की जमीन वापस खरीदी। फिर उसने उसी मिट्टी में फूल लगाए और एक पत्थर पर लिखा, यहाँ सोया है वह किसान जिसने कभी हार नहीं मानी। मेहनत करने वाले कभी सच में हारते नहीं। उनकी जीत वक्त आने पर पूरी दुनिया को दिखती है।